भगवान के मित्र भी बहुत थे, मित्रों की भी कमी नहीं थी, लेकिन जब कोई बहुत ऊंचा बहुत प्रभावशाली होता है तो उसके शत्रुओं की भी कमी नहीं होती। भगवान के शत्रु भी थे। शंबरासुर को पता था कि जो मां रुक्मिणी के पुत्र होंगे वो ही मेरा वध करेंगे। नारद जी ने बताया था। तो उसने सोचा कि जब वो पुत्र ही नहीं रहेगा तो मुझे कौन मारेगा, मैं अमर हो जाऊंगा। उसने माता रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया। क्या किया? अपहरण करा और ले जाकर मार्ग में समुद्र पड़ा और उसी समुद्र में फेंक दिया। 6 दिन का बालक है प्रद्युम्न अभी, और उस 6 दिन के नन्हे बच्चे को देखो भगवान के ही परिवार में क्या हो रहा है। और ज्यों ही फेंका है तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। क्या हुआ? उसी समय एक मछली सांस लेने को समुद्र से उसने मुख ऊपर किया, खोला, और वो बालक उस बड़ी सी मछली के मुख में भीतर गया। वो मछली ज्यों ही गई 50 सेकंड भी नहीं बीते होंगे कि मछुआरे ने उसको पकड़ लिया और बाजार में जाके बेचा, और वो घूम फिर के उसी शंबरासुर के रसोई में पहुंच गई। और जब महाराज भीतर देखा तो मनुष्य का बालक है, सुंदर। शंबरासुर को सूचना दी गई कि अरे ये मछली के भीतर एक सुंदर बालक निकला है। उसने कहा कि हमारी रसोई घर की अध्यक्षा जो विद्यावती है उसको जाकर दे दो। और ये विद्यावती कोई और नहीं, वही कामदेव की पत्नी रति, जो इस जन्म में शंबरासुर के रसोई में काम करती है और विद्यावती के नाम से रहती है। वो बालक मिला और विद्यावती को तो पता नहीं कि ये हमारे पति देव हैं। विद्यावती खूब सेवा करती बालक की तरह, लेकिन एक दिन नारद जी ने आके बताया कि ये तुम जिनकी सेवा कर रही हो यही तुम्हारे पूर्व जन्म के कामदेव पति हैं। याद करो भोलेनाथ का वरदान। भोलेनाथ ने कहा था कि जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति को शरीर प्राप्त होगा। जैसे ही उसे पता चला, अब तो महाराज और सेवा करने लगी, और मोहनात्मिका विद्या उसके पास थी, उससे उसने शीघ्र ही उनको बड़ा कर दिया। वो बोले देखिए अब प्रद्युम्न जी को तो पता नहीं, उनको याद नहीं कि ये मेरी पत्नी है। उन्होंने कहा कि आप मेरी सेवा करती हैं वो ठीक है, लेकिन कुछ विचार थोड़े विचित्र लगते हैं आपके। तब उन्होंने उन्हें स्मरण कराया कि स्वामी आप ही मेरे पति हैं और मैं रति हूं। जब सब कुछ स्मरण हो आया प्रद्युम्न जी को, उस समय उन्होंने उठाई तलवार और शंबरासुर का वध कर दिया। प्रेम से बोलिए। और इतना सब कुछ हुआ इधर, और उधर ठाकुर जी के ब्याह भी हो गए। और कैसे एक सत्राजित नाम के राजा, इन्होंने सूर्य भगवान की बड़ी तपस्या की। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर इन्हें एक मणि दी। क्या दी?
मणि दी। और उस मणि की विशेष बात यह थी कि प्रतिदिन उससे 8 भार सोना निकलता था। 8 भार लगभग, कुछ लोग कहते हैं 25 किलो होता है, कुछ लोग 10 किलो, जोड़ लो 2 कुंटल सोना प्रतिदिन, और 10 किलो के हिसाब से भी 80। प्रेम से बोलिए। पहले उसकी विधिवत प्रतिदिन पूजा की जाती थी, मणि रख के 7-8 घंटे की पूजा होती थी, और फिर उसके बाद सायंकाल वो मणि सोना देती थी। महाराज एक दिन सत्राजित ये मणि की माला पहनकर द्वारिकाधीश की सभा में गए, तो भगवान बैठे थे, भगवान के सब सभासद बैठे थे। ऐसा लगा सभा में जैसे सूर्यदेव स्वयं चले आ रहे हैं, इतना प्रकाश उस मणि का। आए बैठे सब, जितने भी भगवान के गण पार्षद सभासद थे, सबको बड़ा मन में आया कि ये हमारे द्वारिकाधीश के पास हो तो कितनी अच्छी बात है ये मणि। भगवान ने सत्राजित को बुलाया, उससे कहा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? सत्राजित ने कहा मैं हूं, मेरी पत्नी है, एक पुत्री है और एक छोटा भाई है। तो तुम 4 लोग, और इस मणि से कितना भार सोना निकलता है? तुम लोगों के लिए तो बहुत पर्याप्त है। ये मणि यदि तुम राजकोष में जमा कर दो तो न जाने कितने लोगों का भला होगा, न जाने कितने लोगों को काम में आएगी। इससे प्राप्त धन से न जाने कितने लोगों के घर भर जाएंगे। सत्राजित क्योंकि भगवान का प्रभाव, तो मना तो नहीं किया, लेकिन देने का मन भी नहीं था, कुछ बोला नहीं। भगवान भी जान गए कि देना नहीं चाहता, तो फिर कहा नहीं। सत्राजित वापस आ गया। सत्राजित वापस आ गया। अब महाराज उसकी मणियों की माला वो दूसरे को तो नहीं देगा, लेकिन उसका भाई तो पहन ही सकता है। एक दिन उसके भाई ने वो माला पहनी, उसमें वही मणि लगी थी, और जंगल की तरफ शिकार खेलने गया। वहां उसे किसी सिंह ने मार दिया और वो लौटकर नहीं आया। और मानो आज भगवान ने मांगा था और दूसरे दिन की ऐसी बात हो गई। प्रेम से बोलिए। आज ही भगवान ने कहा था कि ये अगर वो मान जाता, उसको लगा कि प्रभु कितने लालची हैं देखो, तो आप अभी कथा में श्रवण कीजिएगा कितना सब बच जाता अगर वो भगवान की बात मान लेता। लेकिन उसने सोचा कि ये तो कितना इनको लालच आ गया, और ये कह रहे राजकोष में जमा करा दो, मैंने इतनी तपस्या करके ये मणि अर्जित की है। दूसरे दिन जब उसका भाई वापस नहीं आया, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि लगता है ये जो द्वारिकाधीश हैं, इन्होंने मणि चुराने की नियत से मेरे भाई को मरवा दिया और मणि चुरा ली। क्योंकि मांग तो रहे थे, मैंने दिया नहीं, तो इन्होंने सोचा कि इसको मार दो, प्रसेन को, जो कि सत्राजित का छोटा भाई है। अब ये बात धीरे धीरे उसकी पत्नी ने अपनी सहेली से, सहेली ने दूसरी सहेली से, और सब एक दूसरे को मना करती थी। जैसे मैं तुझसे कह रही हूं, तू भी किसी से कहना मत। अरे बोली जैसे तू मुझे बता, मैं भी नहीं कहूंगी। ऐसा ही होता है, बस किसी ने किसी से कहा नहीं, लेकिन करने करने जपन जना, ये बात भगवान के कान तक आ गई। भगवान के कानों तक आई क्या
कि एक तो आपके ऊपर चोरी का कलंक लगा है कि आपने मणि चुराई है, और दूसरी बात आपने प्रसेनजित की हत्या करवाई है, जबकि दोनों ही भगवान ने नहीं किए थे। प्रेम से बोलिए। अब भगवान को लगा कि मैंने तो ना मणि चुराई ना मैंने हत्या करवाई, अब इस समस्या का क्या हल। देखो, भगवान जी की हर चरित्र, हर लीला हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। पहली बार महाराज ऐसे बोल देते तो फिर अब की बार एक बार और राधे राधे। भगवान के हर चरित्र शिक्षा देते हैं। अभी आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगाए, अब सीखो ठाकुर जी से। आपके बारे में कोई मिथ्या बात कहे कि ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, तो हम आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? कोई आ जाए, अरे पता है मैं तो तुम्हें अपना मानती हूँ इसलिए बता रही हूँ, बस उनके यहाँ 2 मिनट बैठी थी ऐसे कह रही थी। आपका क्या रिएक्शन होता है? या तो आप उसी व्यक्ति की बुराई करने लगते हैं, अरे तुम हमसे सुनो, हम बताएं उनके बारे में, वो क्या बताएंगे हमारे बारे में। या तो हम आप ये करते हैं कि हम चालू हो जाते हैं उस व्यक्ति की बुराई करना, उस व्यक्ति को नीचा दिखाने के काम करना, और नहीं तो फिर लड़ने झगड़ने पहुंच जाते हैं कि क्यों तुमने ऐसा कहा, ऐसे कैसे कहा। तीसरा कोई यहां पे कोई ऐसा है जिसने कभी कोई तीसरा काम किया हो? हाथ उठाओ। इन दोनों के अलावा तीसरा काम यही मन में आता है कि या तो जाके उससे झगड़ा कर लो, यही करते हैं, या तो झगड़ा करो या उसके बारे में शायद ही कोई ऐसा होगा जो सुनने के बाद भी शांत रहे, कुछ ना बोले उस व्यक्ति के बारे में, और ना तो जाके झगड़ा करे, और मन में भी उस व्यक्ति के बारे में कुविचार ना आए। अगर ऐसा हो जाए तो फिर भगवान के पार्षद ही नहीं बन जाए। प्रेम से बोलिए। लेकिन हम सब कथा में हैं तो उसी रास्ते में भगवान सिखा रहे हैं कि देखो ऐसे करना चाहिए। भगवान के ऊपर भी मिथ्या कलंक लगा है, झूठी बात, झूठा आरोप लगा है, और उनके जो सभासद गण थे सबने कहा कि भगवान प्रभु ये आपके बारे में समाज में गलत बात फैला रहा है, इसको तो जेल में डाल दो। अब भगवान द्वारिकाधीश है, डाल सकते थे जेल में कि मेरे बारे में तुम गलत अफवाह उड़ा रहे हो, जेल में बंद कर सकते थे भगवान, और लोगों ने राय भी दी कि जेल में डाल दो। भगवान ने कहा नहीं, जेल में डाल के क्या होगा, लोगों को लगेगा कि सही बात है और सत्य सामने ना आ जाए, इसलिए कृष्ण ने जेल में डाल दिया। किसी ने कहा ऐसा करो, आप इसके बारे में कुप्रचार फैला दो कि सत्राजित ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, इसके बारे में भला बुरा आप जगह जगह पोस्टर छपवा के लगवा दो। भगवान ने कहा नहीं, ये भी बात नहीं। भगवान कहने लगे सत्राजित कहता है कि मणि मैंने चुराई, प्रसेनजित को मैंने मारा, सत्य ये है नहीं, तो सत्य क्या है मैं वो खोजूंगा। भगवान ने कहा मैं सच बाहर लाऊंगा, सच सामने आएगा तो सब समाधान अपने आप ही हो जाएगा। और भगवान उस सच को ढूंढने के लिए, क्योंकि पता चला कि वो शिकार खेलने गया था प्रसेनजित और वहां से लौट के नहीं आया, तो कुछ साथियों को लेकर के भगवान पहुंचे हैं जंगल में, और वहां जंगल में जाकर के
क्या पहले के लोगों को, भगवान हमारे ऐसे ही नहीं द्वारिकाधीश हैं, भगवान ने पहले गौएं भी चराई हैं, भगवान को सारी कलाएं पता हैं। तो एक होती है पगी कला, भगवान को वो कला भी आती थी, पगी कला। पता था कि घोड़े पर बैठ के प्रसेनजित आया है, तो पहले घोड़े के पैरों के चिन्ह ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते कि कहाँ पे अश्व के पैर के चिन्ह हैं, पद चिन्ह हैं, पहुंचे। उसी मार्ग में बढ़ते रहे उन्हीं चिन्हों के सहारे। तो देखा कि मार्ग में प्रसेनजित मिल गया, मरा पड़ा। उस प्रसेनजित के शरीर पर सिंह के बाल चिपके हुए थे। देखा, भगवान समझ गए कि सिंह आया है और सिंह के पद चिन्ह वहां से दिखने लगे। सिंह के पद चिन्हों का अनुसरण करते करते जब गए तो देखा कि सिंह भी मरा पड़ा है और सिंह के शरीर पर ऋक्ष के बाल हैं, रीछ के, भालू के। भगवान ने देखा कि बाल भी भालू का और पद चिन्ह भी भालू के, और वहां से अनुसरण करते करते उन्हीं पद चिन्हों का भगवान गुफा में पहुंच गए। एक अपने जो कुछ साथी थे जिनको साथ लेके गए थे, भगवान ने कहा तुम लोग गुफा के बाहर 10 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं 10 दिन के भीतर बाहर नहीं आया तो समझ लेना कि अब नहीं आऊंगा। अब भीतर पता नहीं क्या हो, गुफा में कौन हो। तो वो जो सैनिक थे, जो रक्षक थे, वो बाहरी गुफा के खड़े थे। भगवान भीतर गए तो सबसे पहले एक कन्या को देखा जो उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने वो मणि ली तो वो कन्या बोली ये मेरी है। भगवान ने उसको पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे, अब मुझे नहीं पता ये तुम्हारे पास मणि कैसे आई। तो उसने कहा मैं आपको नहीं दूंगी। भगवान ने कहा ये तो हमें ले जाना है। उसने कहा मेरे पिताजी की बिना आज्ञा के मैं आपको नहीं दूंगी। पिताजी और भीतर गुफा में अपना कुछ ध्यान भजन पूजन कर रहे होंगे। वो बोली जब वो उठेंगे उनसे पूछूंगी तब आपको दूंगी। बहुत देर हो गई, भगवान प्रतीक्षा करते रहे। जब कोई बाहर नहीं आ रहा तो भगवान ने कहा हमें दे दो, हमें देर हो रही है। इतना कह के जो ही भगवान लेने लगे तब तक भीतर से बाहर आए जामवंत जी, और ना पूछा कुछ कि आप कौन हैं, ये मणि क्यों ले रहे हैं, कैसे क्या। महाराज सीधे युद्ध चालू कर दिया भगवान से। अब भगवान ने भी देखा कि जब इनको युद्ध ही करना है तो भगवान जी ने भी युद्ध किया। युद्ध चलने लगा, होने लगा युद्ध। 1 दिन 2 दिन 3 दिन होता रहा। कितने दिन तक चला? 27 दिन तक चला है युद्ध। और जो बाहर रक्षक खड़े थे उन्हें लगा कि अब भगवान वो तो वापस चले गए द्वारिका। वहां जाके उन्होंने कह दिया कि द्वारिकाधीश नहीं आएंगे। किसी राक्षस ने समाप्त कर दिया। प्रेम से बोलिए। अब वहां सब देवकी मैया, वसुदेव जी, सब लोग महाराज भगवान की वहां पे सब विधि करने लगे। लेकिन देवकी मैया का मन नहीं मानता कि मेरा पुत्र नहीं है। उन्होंने देवी भागवत रखी है और देवी भागवत का पाठ हुआ है। कहने का तात्पर्य संत कहते हैं, भगवान कहते हैं कि देखो ये भगवान, जैसे हम लोग कहते हैं अनन्यता, तो ये माता दुर्गा को भी मना रहे हैं तो भगवान को पाने के लिए, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए कर रहे हैं।
कहीं भी जाओ, आप कहीं दर्शन करो, लेकिन उनसे भी यदि ये मांगो कि श्री राधा गोविंद का प्रेम, हे वैष्णव माता, जहां भी आप दर्शन करने जाओ, उनसे यदि आप अपने श्याम सुंदर अपने इष्ट का प्रेम, उनकी भक्ति मांगते हो तो वो अनन्यता ही है। प्रेम से बोलिए। तो महाराज कर रहे हैं देवी भागवत, लेकिन फिर भी मांग रहे हैं भगवान कृष्ण की सकुशलता, उनकी प्रसन्नता, उनका आनंद। इधर तो ये सब हो रहा है, और उधर जब 27 दिन हो गए लड़ते लड़ते, तो जामवंत जी ने कहा बस। महाराज जामवंत जी थक गए, नस नस ढीली हो गई जामवंत जी की। जामवंत जी ने कहा ना, आप मेरे प्रभु हैं। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ। कैसे जान गए जामवंत जी, कैसे जाने? त्रेता युग में जिस समय राम जी और रावण का युद्ध हो रहा था, भगवान राम विजयी हुए, तो विजयी होके सब लोग बैठे थे सभा में। जामवंत जी भी उस सभा में बैठे थे, और भगवान राम सबका आभार प्रकट कर रहे थे कि आप सबन की वजह से हमने ये युद्ध जीता, आप लोगों को जो चाहिए वो मांग लो, सबसे भगवान कह रहे थे। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। जामवंत जी ऐसे बैठे थे। कैसे बैठे थे? करके दिखाओ। हाँ, ऐसे बैठे थे। भगवान ने कहा जामवंत जी आप भी कुछ मांग लो। जामवंत जी बोले प्रभु, हम जो मांगेंगे वो आप दे नहीं पाएंगे। भगवान बोले ऐसा क्या है जो हम नहीं दे पाएंगे, आप मांगोगे? जामवंत जी ने कहा युद्ध हुआ, लेकिन मेरी जो युद्ध करने की इच्छा थी वो तो अधूरी ही रह गई। मेरे टक्कर का कोई वीर महारथी था ही नहीं उस युद्ध में। था भी तो वो एक रावण था, और उससे मैं युद्ध कर नहीं सकता था, वो आपके लिए छोड़ना था। बाकी कोई था नहीं, मेरे हाथ की खुजली तो मिटी नहीं। महाराज मैं कैसे कहूँ, बड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन अब मैं सोचता हूँ मैं अपने हाथ की खुजली आपसे। भगवान ने कहा एक तरफ कहते हो दास। महाराज एक कथा थी, एक व्यक्ति अपने आप को सदैव कहता था मैं दास, गुरुदेव मैं आपका दास, मैं आपका दास, और हर पंक्ति में दास दास। एक दिन उसे गुस्सा आया, उसने कहा प्रभु अभी आप दास का गुस्सा नहीं जानते। महाराज दास और गुस्सा, स्वामी से कह रहा है दास का गुस्सा नहीं देखा अभी आपने? अभी दास चाहे तो उठा के पटक दे, एक तरफ दास भी है, एक तरफ उठा के भी पटक देगा। प्रेम से बोलिए। तो महाराज ये तो विनोद की बात है। जामवंत जी ने बड़ी विनम्रता से, ठाकुर जी ने कहा इस जन्म में तो ये संभव नहीं है जामवंत जी, लेकिन द्वापर युग में हम अवश्य आपका ये मनोरथ पूर्ण करेंगे। और इसी कारण भगवान ने 27 दिन तक जब युद्ध किया तो जान गए जामवंत जी कि हमको इतने दिन तक कोई और हो ही नहीं सकता ये भगवान के बिना। तुरंत साष्टांग दंडवत लगाया है, और भगवान श्री रघुनाथ जी के रूप में उनको भगवान ने दर्शन दिए हैं। बोली राघवेंद्र सरकार की। अब भगवान ने पूरी बात जामवंत जी को बताई। जामवंत जी ने कहा प्रभु आप ये मणि ले लीजिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये मणि के साथ साथ आप मेरी पुत्री का भी वर्ण कर लें। एक महात्मा से सुना कि ये जो जामवती जी थी ये कोई
रीछ की पुत्री नहीं थी। एक महात्मा बड़ा सुंदर सुना रहे थे, कह रहे थे ये भी वृंदावन की एक गोपी थी, वृंदावन की एक सखी थी भगवान की। और जिस समय भगवान वृंदावन छोड़ के आए हैं मथुरा और द्वारिका, उस समय इन्होंने कहा मुझे भगवान कृष्ण का वियोग नहीं सहन होगा, मैं नहीं रहूंगी। और दौड़ते दौड़ते पर्वत पे गई और वहां से ज्यों ही कूदी प्राण छोड़ने के लिए कि नीचे जामवंत जी ने गोद में ले लिया। और तब से जामवंत जी ने वचन दिया कि चिंता मत करो, मैं आपका हाथ द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के हाथ में एक ना एक दिन अवश्य दूंगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ऐसी एक महात्मा जी ने कथा सुनाई, बहुत अच्छी लगी। महाराज जामवती जी को लेकर के और वो श्यामंतक मणि को लेकर के भगवान जब वापस आए हैं, जो ही लेके आए जामवती से कहा तुम घूंघट कर लो। अब घूंघट में आई जामवती और भगवान ने कहा तुम तब तक अपना घूंघट मत हटाना जब तक मैं ना कहूं। जामवती जी ने कहा ठीक है। और वहां पूरे द्वारिका में जब भगवान लेके वापस आए हैं और इधर विधि चल रही थी, देवी भागवत सब लगा, सब फल मिल गया, भगवान वापस आ गए और सब बड़े प्रसन्न कि अनुष्ठान सफल हो गया, भगवान सुरक्षित हैं, भगवान अच्छे भले हैं। माता देवकी वसुदेव खूब प्रसन्न। तो जब भगवान आए, श्यामंतक मणि भी लाए और घूंघट में बहू भी लाए। अब सब घूंघट में बहू का मुख देखना चाहे, बहू दिखाए नहीं। भगवान ने कहा ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर है, इतना भगवान ने चर्चा का विषय बना दिया कि सुनते सुनते रुक्मिणी मैया के कानों में जब ये बात गई तो रुक्मिणी जी ने कहा, बोली कि कोई भी हो लेकिन हे प्रभु इनको ऐसा कर दो कि मेरे बराबर सुंदर कर दो। प्रेम से बोलिए। और जैसे ही रुक्मिणी मैया ने कहा कि मेरे बराबर सुंदर कर दो, तब अब भगवान ने कहा घूंघट हटा लो। तो जो महाराज रही सही कसर भी थी, अब तो सब जामवती जी और रुक्मिणी मैया सब एक से एक लगने लगी। प्रेम से बोलिए। ऐसे भगवान बड़े चतुर, कब कहाँ क्या करना है उनको खूब पता है। भगवान की लीला कोई समझ नहीं सकता। भगवान वापस आए, जब ये बात सत्राजित को पता चली कि भगवान वो मणि ले आए हैं और मणि के साथ साथ प्रमाण पत्र भी लाए हैं जामवती जी कि ये मणि उनके पास थी, भगवान के पास नहीं थी। भगवान ने कहा ये रही तुम्हारी मणि और ये रहा सर्टिफिकेट। प्रेम से बोलिए। अब तो सत्राजित को बड़ी लाज आई। आपस में दोनों पति पत्नी कहने लगे हमने बड़ा गलत किया। बताओ भगवान के लिए बुरा भला झूठी सच्ची बातें हम लोगों ने की, कितनी गलत बात है। हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं। भगवान अपना काम ना ठीक से करें तो भगवान खराब, उनके लिए उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, हमने तो भगवान को मानना छोड़ दिया, भगवान ने हमारे साथ ऐसा गलत किया, ये किया वो किया। और कुछ सही कर दें तो फिर भगवान है। प्रेम से बोलिए। सत्राजित भी ऐसा, मणि चोरी हो गई, भाई वापस नहीं आया तो भगवान को उल्टा सीधा कहने लगा, ये भगवान ने कर दिया। हम लोग भी ऐसे ही कहते हैं भगवान ने किया, मिथ्या कलंक लगाते हैं कि नहीं भगवान पे। कुछ भी खराब हो गलत हो कह देते भगवान ने किया। ये बताओ मेरे साथ भगवान ने ऐसा किया, जबकि सच नहीं होता वो।
जो सच्चे भक्त होते हैं, हम में से मांगने वाले बहुत हैं भगवान से, मानने वाले बहुत कम हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मांगने वाले बहुत हैं, मानने वाले अर्थात भगवान का अनुशासन मानने वाले, भगवान की बात मानने वाले, भगवान के हृदय को समझने वाले बहुत कम हैं। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ और उसने कहा कि प्रभु अगर आपने मुझे क्षमा कर दिया है तो मेरी एक भेंट स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा, सत्राजित वही मणि भगवान को देने लगा। भगवान ने कहा ये मणि छोड़ के तुम कुछ भी दे दो, मणि नहीं लेंगे, क्योंकि इसी मणि के कारण इतना सब गड़बड़ हुआ है। प्रेम से बोलिए मणि छोड़ के कुछ भी नहीं लेंगे, कुछ भी ले लेंगे। अब सत्राजित ने कहा कि ठीक है, फिर मेरी एक पुत्री है सत्यभामा, आप उससे विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। उसने कहा यदि आप विवाह कर लेंगे तो हमें लगेगा कि आपने हमें क्षमा कर दिया। भगवान बोले ठीक है। सत्यभामा जी के साथ भगवान का तीसरा विवाह हुआ है। कौन सा? तीसरा विवाह। और महाराज वो मणि सत्राजित के पास ही भगवान ने रखवा दी थी, भगवान ने नहीं ली। भगवान ने, सत्राजित ने यद्यपि कई बार देने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने कहा नहीं चाहिए। और हुआ क्या, सत्राजित के पास जो वो मणि थी, एक दिन जब भगवान पांडवों से मिलने के लिए गए थे द्वारिकाधीश, तो कुछ दिन वहीं पांडवों के पास रुके भगवान मिलने के लिए। उसी बीच में जो भगवान के सब कर्मचारी हैं उनमें से अक्रूर जी हैं, वही अक्रूर जी जो भगवान को लेने गए थे। देखो धन कैसे बुद्धि फेर देता है। प्रेम से बोलिए वही अक्रूर जी, उनके भीतर उस मणि का लालच पैदा हुआ, उसी श्यामंतक मणि का। और वो मणि किसके पास है? महाराज वो मणि भगवान ने ली नहीं थी, सत्राजित के पास ही थी। और भगवान गए थे पांडवों से मिलने कुछ दिन के लिए। उसी बीच में अक्रूर जी ने शतध्वन्वा नाम के एक और व्यक्ति से मिल करके उससे कहा थोड़ा पार्ट मैं तुमको दे दूंगा, तुम वहां से मणि चुरा लो। और सत्राजित को उसने वही किया, मणि चुराई और सत्राजित को भी मार डाला। उस मणि की वजह से सत्राजित भी मारा गया, उसका भाई भी मारा गया, मार दिया। और मार के कुछ धन लेकर शतधनवा तो चले गए और अक्रूर जी ने वो मणि अपने पास रख ली। देखो चोर कितना भी बड़ा चोर हो, चोरी करे, पकड़ा भले ही ना जाए, लेकिन सदैव भयभीत रहता है कि अब पकड़े गए कि तब पकड़े गए। भय तो सदैव रहता है उसके भीतर। और अक्रूर जी के भीतर ही भीतर भय। भगवान को सब पता था कि किसने क्या किया है, लेकिन भगवान कुछ बोले नहीं। भगवान कुछ नहीं बोले। अक्रूर जी ने सोचा कि यहाँ रहेंगे तो पकड़े जाएंगे, काशी चले गए और वहां जाके उस मणि के साथ खूब, अब वो मणि 8 भार सोना देती है नित्य प्रति, तो अब महाराज धन की तो कमी नहीं, वहां जाके खूब दान पुण्य धर्म कर्म कर रहे हैं उसी से, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि इनके पास इतना धन कहाँ से है। लेकिन फिर भी कितना भी करें, भगवान को पता चला कि आजकल अक्रूर जी बहुत दान पुण्य धर्म कर्म कर रहे हैं, खूब धन लुटा रहे हैं। भगवान तो सब जानते थे कि क्यों कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, लेकिन भगवान देख रहे थे कि ये स्वयं कब आके, इनको कब पश्चाताप होगा अपनी गलती का। समय बीतता गया, लेकिन वो भयभीत जो अक्रूर जी हैं, सदैव भय के मारे ना सो पाते ना जग पाते कि पकड़े गए तो क्या होगा, पकड़े गए तो क्या होगा। एक दिन उन्होंने एकदम
सोचा अब जो भी हो मैं अपनी गलती मानता हूँ, और द्वारिकाधीश के पास पहुँचे और उनको जाकर के वो मणि वापस करी और कहा कि इसकी वजह से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैंने ऐसा ऐसा किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। और भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि भगवान ने कहा अक्रूर जी हमें सब कुछ पता था, हमें मालूम था कि आपने ही ये सब किया है। और भगवान ने कहा कि ठीक है, आपने यदि अपनी गलती मानी है तो आपका यही दंड है कि मणि तो आप अपने पास ही रखो, मणि हम नहीं लेंगे। भगवान ने मणि अक्रूर जी को ही दे दी। कहा लेकिन जो दिन भर 7-8 घंटे पूजा तो आप करो, और दंड स्वरूप जो सोना निकलेगा वो कहाँ जाएगा? द्वारिका। कहाँ जाएगा? वो आप द्वारिका के राजकोष में जमा करवाओ, यही दंड है। अक्रूर जी मान गए